राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ लाडली की कृपा हो और मुझ पर भी कृपा है। आज है होली का दहन, तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। और बस लास्ट ये मेरी तैयारी है, आज के बाद मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस बच्चों को जितना कुछ खाना था उन्होंने मुझसे खूब भर भर के बनवाया। आज तो मेरी हालत लास्ट में आप लोग देखिएगा कैसा हो गया था। यहाँ पे मैं खोए में मैंने खोया पहले थोड़ा सा मैंने फ्राई कर दिया था, उसमें मैंने भूरा डाल दिया था और फिर वो कसे हुए नारियल डाल दिए थे। थोड़ा सा वो छोटे छोटे दाने होते, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, मैं भूल गई हूँ। उसको डाल के अच्छे से मैंने वो कर लिया था। जब ठंडा हो गया था तब मैंने भूरा मिलाया था, गरम गरम में नहीं, वरना फिर उसमें पानी जैसा हो जाता, गीला बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर यहाँ पे आटा लगाने लगी हूँ उसके लिए, गुजिया के लिए। गुजिया के आटे में सबसे पहले मैंने मोयन डाला, खूब अच्छे से मोयन डालेंगे। मोयन डाल के फिर आटा लगा के मैंने एक तरफ कर दिया था, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नरम। फिर यहाँ पे अब मैं खस्ता वाला आटा लगा रही हूँ, क्योंकि खस्ता भी बनाना है। इसको देखिए मैं दूध से लगा रही हूँ, तो खस्ता के दूध में भी खूब अच्छे से मैंने मोयन डाला था और नारियल डाला था कसा हुआ। चीनी खड़ा खड़ा ही डालते, इसमें भूरा नहीं डालते। और फिर वो कर लिया था क्या, पान दूध से अच्छे से मिला लिया था। उसका भी आटा ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नरम। फिर उसको भी एक तरफ कर दिया था। फिर पपड़िया के लिए भी मैंने आटा वो किया था, बेसन लगाया था। वो बेसन के पपड़िया बनते हैं हमारे यहाँ, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे फिर गुजिया का मैंने साँचा भी मंगवा लिया था, 10 रुपये का मिला था यहीं पर। फिर यहाँ पे मैंने गुजिया सारी काट ली थी। और आप लोग मक्खियों को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मतलब किचन में ऐसा कुछ मीठा उठा बने तो फिर जाहिर सी बात है कि आती ही है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मैं खस्ता काटने लगी हूँ। तो आप अपने शेप में काट सकते हो, जैसे आपको शेप काटना हो। जैसे बहुत लोगों के पास साँचा होता है, कहीं दिल कहीं कुछ कहीं कुछ, तो मैं हमेशा गिलास से ही काटती हूँ। अगली बार मैंने ढक्कन से काटे थे एकदम छोटे छोटे से, एक बार मैंने बड़े बड़े ही बनाए, पर पतले बनाए हैं, ये है। और बस यहाँ पे वो खस्ता भी मेरे कट गए थे, और यही करते करते मुझे इतना देर हो गया था। यहाँ पे अब मैं पपड़िया बेलने लगी हूँ। पपड़िया होती हैं, इनको फुलाते, मतलब पूरी की तरह फूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम कुड़कुड़ी से एकदम बनती है पापड़ की तरह। इसको पपड़िया कहते हैं, बेसन का होता है। तो बच्चे कह रहे थे कि ये बनाना, क्योंकि हम चाय के साथ खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, 8 चीजें कम से कम का मैंने बनाया। हरिवंश राधे राधे सभी को। शाम के बनने वाले हैं 5, अभी बजे नहीं है, और मैं तेल गरम कर रही हूँ। एक तो मैंने गुजिया उजिया सब कुछ बनाया था, अभी कुछ भी मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चीकू को लेके बैठ गई थी, बच्चे थे नहीं। तो अभी तेल गरम हो जाता है तो इसी में थोड़ा पापड़ निकाल देती हूँ, तो बाबू लोगों को भोग भी लग जाएगा, बच्चे भी खा लेंगे। और साथ ही साथ मैं गुजिया और पपड़िया बनाया था, और क्या बना था, खस्ता, ये सब चीज़ें भी निकाल लूँगी। चलिए फटाफट पहले वो चिप्स निकाल लेती हूँ, अरे वो पापड़। और फिर उसके बाद जो मैंने बनाया भी था सूजी का, वो भी आज ट्राई करते हैं बच्चे खा के कैसा बना है ना, बनाते हैं। मतलब इन 2 दिनों में मैंने बच्चों के लिए बस 8 चीज़ें बनाई हैं। अब समझो आप लोग बड़े हो जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। चलो फिर खुशी भी होती है ना, अभी बच्चे छोटे छोटे से हैं मेरे। बस यहाँ पे देखिए बच्चे बराबर कितना मुझे परेशान करे। फिर यहाँ पे ना मैं अब शाम में बाबू लोगों को नाश्ता कराने का टाइम हो गया था, उठा के चली आई थी। तो यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ, क्या, पापड़ फ्राई कर रही हूँ। मैंने कहा पापड़ वो कर लेती हूँ, बाबू लोगों को खिला देती हूँ भोग में। अब ना जब तक मतलब 2-3 दिन जब तक ड्यूज ना हो जाएगा तब तक मतलब पूड़ी ही बन सकता है, रोटियां नहीं बनती है, तवा नहीं चढ़ता है। तो पूड़ी सब्जी यही सब बनेगा, मतलब तेल की चीज़ें ही बनती है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर मैं तो भैया पूड़ी खाने से नहीं, मैं तो अपने लिए रोटी बना लूँगी। यहाँ पे देखिए पापड़ सेक लिया था। पापड़ सेकने के बाद बाबू लोगों को नाश्ता कराया। फिर उसके बाद से धीमी आंच पर मैं गुजिया फ्राई करने लगी हूँ। यहाँ पे देखिए फटाफट बस बारी बारी करके, क्योंकि गुजिया में भी टाइम लगेगा और फिर उसमें भी खस्ता में भी टाइम लगेगा। खस्ता भी धीरे धीरे ही करना होता है, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं, करने के बाद फिर थोड़ा सा होने देती हूँ ना, मिलते हो। ये देखो गुजिया मेरी पूरी तैयार हो गई, इतना गुजिया बना है। और ये ना थोड़ा सा ही एकदम जरा सा आटा बच गया था, तो हल्का सा नमक मैंने ऊपर से ही डाल के, क्योंकि अब गुजिया का आटा था तो ऐसे एक बना दिया था, क्यों बर्बाद जाए ना। ये करेला नमकीन हमारे यहाँ कहा जाता है। तो इसमें अजवाइन वजवाइन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया था। ये रही मेरी गुजिया। अब मैं खस्ता वो कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे खस्ते मैंने डाल दिए एक बार के। बस इसको भी धीरे धीरे करना है, क्योंकि धीरे धीरे ही पकेंगे। पपड़िया बनाने, इसको पपड़िया कहते हैं हमारे यहाँ। पपड़िया बनाने का टाइम है। इसको मतलब थोड़ी देर बना के ना हवा में छोड़ दिया जाता है। तो मेरी थोड़ी देर से ज़्यादा देर हो गया है, क्योंकि मैं बीच में चीकू के साथ लग गई थी। और सरसों का तेल इसमें लगा डाला है मैंने। बेसन का कोई भी चीज़ होता है ना, सरसों के तेल में ही मतलब वो होता है। और मेरा हालत एकदम ऐसे हो गया, बहुत यार कल से लगी हूँ। और मतलब इतना ही सब कुछ बनाने में इंसान 3-3 2-2 लोग मतलब लगते हैं।
एक साथ तब जाके बनता। कहाँ मैं अकेले लगी हूँ, बच्चों को भी संभालना, सब कुछ संभालना, पूजा पाठ। और आज तो लड्डू की भी तबीयत सही नहीं है, उसको वो हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो आज वो भी थोड़ी बहुत सेवा नहीं कर सकती। जैसे कि भोग वोग लगा देती थी, आरती कर देती, तो वो भी नहीं करेगी। सब कुछ मुझे ही को करना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, पूरा सर मतलब एकदम भारी भारी सा लग रहा है। और सही बताऊँ तो अभी मैंने थोड़ा सा जो अपने पापड़ भूंजे थे वो मैंने थोड़ा थोड़ा खाया, थोड़ा थोड़ा खाया, ज़्यादा नहीं। और एक दो दिन ऐसे ही चलेगा, फिर उसके बाद से फिर अपने रूटीन पर आएंगे। मतलब इतना नहीं ज़्यादा मतलब खाना पीना होगा, पर हाँ त्योहार है तो थोड़ा बहुत तो खाना पीना हो ही जाएगा। चलिए कोई नहीं, फटाफट इसको करती हूँ, पपड़िया निकालती हूँ, उसके बाद से मैं चलती हूँ। उसके बाद से चलती क्या हूँ, लेटने का तो किस्मत ही नहीं है। उसके बाद से फिर मुझे आरती करना होगा, फिर बाबू लोगों को भोग पवाना होगा। 5-10 मिनट अब आराम करके फिर उसके बाद फिर उठेंगे एनर्जी के साथ। आज पता नहीं क्यों लो लो सा फील हो रहा, मतलब मैं दोपहर से ही बैठी हूँ ना, इसलिए कुछ ज़्यादा ही। चलिए कोई बात नहीं, वो करते बनाते हैं। तेल गरम हो गया, मिलती हूँ आप लोगों से। श्री हरिवंश। तो ये मैं दिखाती हूँ इसको कैसे बनाया जाता है। इसको अलग तरीके से बनाते हैं ताकि फूले ना। ये देखिए, डालते डालते इसको ऐसे दबा देना है तेज़ी से, ताकि ये फूले ना। ऐसे बिल्कुल एकदम तेज़ी से बस नीचे की तरफ एकदम चिपकाए रखना है इसको थोड़ी सा देर। ये देखिए, ऐसे करने से ना ये फूलेगा नहीं। ये देखो चिपक गया इसमें, छोड़ दे। हाँ ठीक है। अब दूसरे तरफ भी ऐसे ही इसको दबा दबा के, ये हो गया। ये ऐसे ऐसे इसको बनाया जाता है। ये तो इतना सारा मैंने बना लिया है, अब बिल्कुल करारे बने जी। ये बन गया है पपड़िया, और ये बन गया हमारा गुजिया। और अरे और कहाँ गया, ये बन गया मेरा खस्ता। अब आ गई हूँ मैं कमरे में, 5 मिनट बैठ के हाथ पैर धुल के फिर उसके बाद करती हूँ आरती। अभी 6 बजे हो रहा है, 20 मिनट और हीट में ऐसा कुछ मैंने नहीं किया ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि थोड़ी बहुत अगर खा भी लेंगे, कल वैसे मैं अपने वेट चेक करूँगी। कल मैं अपना वेट चेक करूँगी और फिर उससे ना मुझे अंदाज़ा रहेगा कि अगर मैंने 2 दिन थोड़ी बहुत भी जैसे मीठा और जैसे कुछ भी खाया पिया है, तो 2 दिन बाद अगर फिर से मैं अपने बैक टू रूटीन पाऊँगी कि बिल्कुल नहीं खाना है। क्योंकि गुजिया वुजिया ऐसी चीज़ें ये साल भर में एक बार बनती हैं। वैसे मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर वही है, बच्चे फिर टोकने लगते हैं, मम्मा आप नहीं खा रही हो, मम्मा आप नहीं खा रही हो। तो इसलिए तो फिर थोड़ी बहुत खा लिया जाएगा। पर कल मैं अपना वेट चेक करूँगी कि मेरा वेट कितना है। उसके बाद से फिर 2 दिन बाद वेट अपना चेक करूँगी कि मेरा वेट फिर कितना आया है। अगर मैंने खाया है तो ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 किलो अगर घटा होगा तो खा खा के फिर 1 किलो वहीं आ जाएंगे, 80 पर आ जाएंगे। नहीं, अरे 60 पर, 60 किलो थी ना मैं, 60 पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बस थोड़ा सा मतलब मैंने पापड़ लिए थे, थोड़ा थोड़ा मतलब इतना इतना करके देखा था कि का कैसा नमक कैसा है। वो भी पता है यहाँ गले में लग रहा है, ये धरा है, क्योंकि आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली नहीं, बस वही लाई थोड़ी सी ली थी, थोड़ा थोड़ा नमकीन, मतलब वही पापड़ ले लिए थे। ऐसा लग रहा है मतलब काफ़ी दिन हो गए। आज आज 13 दिन हो गए। आज 13 दिन बाद मैंने तेल का कुछ चीज़ खाया, तो इसलिए लग रहा है कि ये धरा धरा सा है, मतलब फ्राई किया हुआ है ऐसे करके। चलिए थोड़ा सा आराम करती हूँ, आराम करने के बाद फिर पूजा आरती करते हैं, फिर अपना फिर रूटीन फिर से शुरू करेंगे। रूटीन क्या, बाबू लोगों को है भी तो मैया जल्दी से ले आओ, काका बनाए हैं, सब प्लेट में ले आओ डाल के, तो बस जल्दी से अब भोग लगेगा। फिर उसके बाद से बच्चे भी वेट करते रहते हैं, हमें भी खाना, हमें भी खाना। बच्चे भी फिर खा सकते हैं जब भोग लगा दूँगी तो। चलिए थोड़ी देर से मिलती हूँ। श्री हरिवंश। ये लो संध्या वाली आप लोग ले लो आरती। और पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने सुबह में आप लोगों को दर्शन कराया था, नहीं कराया था। आप लोग अभी दर्शन कर लो। तो बस फटाफट मैं उठा के दे मतलब चली गई थी किचन में। अब कल से बाबू लोगों को फिर से श्रृंगार होगा, तो कल का आप वेट करना, कल का श्रृंगार बाबू लोगों के साथ होली। बस इतना कहते मेरे में एनर्जी आ गया। मेरी पहली होली है मेरे लाडो के साथ। इतना सौभाग्य मतलब बस जब भी मैं लाडो को जब मैं ध्यान करती हूँ ना, तो बस मेरे आंखों से फिर मेरे आंखों में आंसू ही रहता है। कल पहली होली है मेरे लाडो के साथ, और बहुत अच्छे से खेलेंगे, बहुत अच्छे से।
अब मुझे दुनिया के छोटे मोटे लोगों की ज़रूरत नहीं है किसी की कि कोई मेरे साथ होली खेले। पहले ऐसा था पागलपंती, कोई मेरे साथ होली नहीं खेलता है और बुरा भी लगता था, पर अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ ना। अब दुनिया की आंखें नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है ना, दुनिया को दिखाना भी नहीं है यार। बस मेरे पास सब कुछ है, मुझे पता है, बस इतना बहुत काफ़ी है। तो कल खूब अच्छे तरीके से होली खेलेंगे, खूब खुद रंगेंगे, बाबू लोगों को रंगाएंगे और फिर उसके बाद श्रृंगार। पहले मैंने सोचा सुबह सुबह से मैं होली खेल लूँगी, फिर उसके बाद बाबू लोग, क्योंकि दो दो बार मैं अपने बच्चों को स्नान नहीं करा सकती हूँ। अब इतनी भी गर्मी नहीं है, ठंडी तो हल्का हल्का ही है, बाबू लोग बीमार पड़ जाएंगे ऐसा मेरा भाव है। ठीक है, तो मैंने सोचा बिना नहाए, मतलब सुबह सुबह पहले बाबू लोगों के साथ होली खेल लेंगे, फिर उसके बाद से बाबू लोगों को स्नान करा के श्रृंगार करूँगी। और श्रृंगार तो कल आप वेट करना, कैसे दम लगेंगे, सोना सोना बाबू बाबू बनेंगे। तो बस चलिए, फटाफट कपड़े हैं थोड़ी बहुत बाहर पड़े हैं, उनको अंदर कर लेते हैं, क्योंकि लड्डू के पापा कहते हैं रात में बाहर कपड़े नहीं कर रखते। और सही भी कहते हैं, मैंने कहीं सुना भी था रात में बाहर कपड़े नहीं रखे जाते। तो बस आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ यार। मैं बस जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा दूध है, मतलब ज़्यादा दूध नहीं है, थोड़ा सा दूध है, तो उसमें पानी डाल के मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय बनाने, ताकि थोड़ा सा एनर्जी आ जाए मेरे में। तो बस आज ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद, पता नहीं, मुझे पता नहीं है कितना छोटा ब्लॉग बना है कितना नहीं। मुझे लग रहा है अभी करूँ मैं ब्लॉगिंग, क्योंकि छोटा सा है। तो ब्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ यार, जितना भी छोटा होगा आप लोग बस देख लेना। बस होली का आप लोग वेट करना, होली वाला ब्लॉग जम के देखना, आज जम के बस प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना बस। तो बस मिलूँगी इसी के नेक्स्ट ब्लॉग में, होली के ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तो बस अभी 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 नहीं 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 नहीं, अभी एंडिंग नहीं करती हूँ। अभी अभी मतलब मैं बोल के एंडिंग कर रही हूँ, पर अभी मैं थाली लगाऊंगी बाबू लोगों को, तो वो आप लोगों को दर्शन कराऊंगी कि बाबू लोगों को क्या क्या मैंने खिलाया। ठीक है, फिर उसके बाद से मिलूंगी आप लोगों को दूसरे ब्लॉग वीडियो में। राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश। ये अब फाइनल रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ। ये बनाया था गुलाब जामुन, ये क्या, खुरमी, सेव नमकीन, आलू भुजिया, पपड़िया, और ये मठरी है, ये खस्ता है, और ये रहा गुजिया। ये रहा पूरा होली के लिए। कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीज़ें बनाई हैं। अब बताइए, 8 चीज़ें जो इंसान बनाएगा तो अकेले, वो भी तो हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। थोड़ा सा अपने लिए चाय बना के आई हूँ, चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। चलिए फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग वीडियो में। राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश। तो राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश। होली का वीडियो का वेट कीजिएगा। राधे।